हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन। ये मान लिया हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ये गार्डन की क्या हो गई लेंथ को हम लोग मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर, और हम लोग मान लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन द लेंथ ऑफ गार्डन इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। द लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है x, सो लेंथ ऑफ गार्डन है हमारे पास x। लेंथ ऑफ गार्डन इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ ऑफ गार्डन इज x एंड इट इज 4 मोर किससे देन इट्स विड्थ। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई x इज इक्वल टू y प्लस 4 लेंथ ऑफ गार्डन विच इज x। लेंथ ऑफ गार्डन इज 4 मोर देन इट्स विड्थ y प्लस 4 x इज इक्वल टू y प्लस 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सिचुएशन हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है x, विड्थ कितनी है y, तो पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये हो गया 2 इंटू लेंथ इज x एंड विड्थ इज y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हम इस पेरीमीटर को हाफ कर देते हैं और इट इज़ इक्वल टू 36। तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया, वो था हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस रेक्टेंगुलर गार्डन के ये जो हमने पेरीमीटर निकाला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका हाफ कर दिया, ये हो गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। 2 के साथ 2 कैंसल आउट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशंस हमने बना दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और इक्वेशन हमने बना ली है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब हम दोनों इक्वेशंस का बनाने जा रहे हैं ग्राफ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का ग्राफ बनाते हैं। x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, वाई यहाँ जाकर नेगेटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और x निकालते हैं। तो हम सबसे पहले पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 36 ही पुट कर देते हैं। तो 36 पुट कर दिया हम लोगों ने, तो x की वैल्यू कितनी होगी 36, y की जगह 36 ही रख दिया, तो 36 में से 36 गया 0। तो जब हमने y की वैल्यू पुट करी 36, तो x कितना आ गया हमारे पास 0। जब y की वैल्यू पुट की 36 तो x आ गया 0, पॉइंट विल बी 0 एंड 36। इसी तरह से दो और पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 12, तो x प्लस, यहाँ हमारे पास इक्वेशन ये थी x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, 36 माइनस वाई, वाई की जगह 12 पुट कर दिया, तो 36 में से 12 गया 24। जब हमने y पुट किया 12, तो x हमारे पास कितना आ गया 24, पॉइंट विल बी 24 एंड 12। नाउ पुट y इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस वाई, वाई की जगह 24 रख दिया, 36 में से 24 माइनस किया तो 12। तो जब हमने y पुट किया 24, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और 24 आपका पॉइंट आ गया। अब हम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने वाले हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। हम लोग पुट कर देते हैं सीधा यहाँ पर y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। जब हमने y पुट किया 0, तो x की वैल्यू बन गई 4, पॉइंट विल बी 4 एंड 0। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 प्लस 4 8। जब y पुट किया हमने 4, तो x बन गया 8, पॉइंट विल बी 8 एंड 4। इन द सेम वे पुट y इज इक्वल टू, हम लोग पुट कर देते हैं 8 पुट कर देते हैं,
तो x की वैल्यू कितनी बन गई, y की जगह 8 पुट कर दिया, 8 + 4 = 12। तो जब y पुट किया 8 तो x कितना बन गया 12, पॉइंट विल बी 12 एंड 8। अब हम दोनों इक्वेशंस के हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ। दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं। पॉइंट्स देख लें 0, 36, 24, 12, 12, 24। तो कौन सा स्केल लगाएं? अगर मैं 4, 8, 12 4 का स्केल लगा दूं तो इट विल बी फाइन। तो हमने स्केल लगा दिया है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे की तरफ हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कट कर रहे हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। नाउ स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास 10 छोटी छोटी लाइंस हैं तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड स्केल अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, पॉइंट्स देख लेते हैं 4 और 0। फर्स्ट पॉइंट इज 4, 0, एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 0। तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आ गया 4 और 0। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 8 और 4, एक्स एक्सिस पर 8 और ये वाई एक्सिस पर 4। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस तरफ को नेगेटिव वाई एक्सिस और इस तरफ इस तरफ को नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ को नेगेटिव वाई एक्सिस। अभी हम पॉइंट प्लॉट करने वाले हैं 8 और 4, एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 4। सो दिस पॉइंट विल बी 8 एंड 4। इसके बाद आ गया 12 और 8, एक्स एक्सिस पर 12 और वाई एक्सिस पर 8। ये एक्स एक्सिस पर 12 एंड वाई एक्सिस पर 8। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 12 और 8। अब हम तीनों पॉइंट्स को स्केल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ की लाइन हमने ज्वाइन कर दी है। अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं x + y = 36। फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 36, इसको बाद में प्लॉट करते हैं। पहले प्लॉट करते हैं 24 एंड 12, x पर 24 एंड y पर 12। तो y पर 12 आ गया और x पर 24 आ गया। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 24 एंड 12। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज y। सेकंड पॉइंट इज 12 एंड 24। एक 24 एंड 12 है और एक है 12 एंड 24, एक है। अब हम प्लॉट करते हैं। अभी हमने 24 एंड 12 तो प्लॉट कर लिया, हम प्लॉट करते हैं 12 एंड 24। एक्स एक्सिस पर 12 एंड वाई एक्सिस पर 24। 12 ये जा रहा है और 24 ये आ रहा है। इस पॉइंट को देखें, ये एक्स एक्सिस से 12 और वाई एक्सिस से 24। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 12 और 24। चलिए दोनों ही पॉइंट्स को अब हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं स्केल के साथ। पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है तो आप देखें ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं। ये हमारा ग्राफ था x + y = 36। ये वाला है x + y = 36। दोनों लाइंस का ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों लाइन का ग्राफ यहाँ पर देखें इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस में कितनी वैल्यू आ रही है 16 और x एक्सिस में कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, x एक्सिस में हमारे पास वैल्यू आ रही है 20। बिगिनिंग में हमने x को माना था लेंथ ऑफ गार्डन जो 20 आ गई और y को माना था विड्थ ऑफ गार्डन जो आ गई हमारी 16। क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।